मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है। साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हमारी हुकूमतें अमेरिका से डरती रही, वेस्ट से डरती रही कि सैंक्शंस लग जाएंगी। तो इंडिया ने रशिया से तकरीबन 36-37 बिलियन डॉलर का तेल जो लिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सैंक्शंस लगी हुई हैं। जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। गंदुम बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। आटा मिलों के पास 2 रोज की गंदुम रह चुकी है। ये पाकिस्तान की बेहुरमती हुई, दुनिया में जगहसाई हुई। जगहसाई किसने की? अपने ही बंदे ने, अपने बंदे ने पाकिस्तान को इस हालत में डाल दिया कि लोग तमस्कर होना है। पाकिस्तान की मईशत की खाई गहरी से गहरी हो रही है। कर्जों की अदायगी मुश्किल से मुश्किल तर हो रही है। IMF से मुआहदा ख्वाब बन गया है। डिफॉल्ट के खतरात मुसलसल मंडरा रहे हैं। इसीलिए मईशत हुक्मरानों से सवाल कर रही है कि मेरी रेड लाइन कहाँ है। सिर्फ यही कंट्री नहीं है, सिर्फ हम ये इसी आइलैंड की बात नहीं कर रहे। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एक एरिया है पैसिफिक आइलैंड्स की जो बात की जा रही, इसके ऊपर अब जो है वो इंडिया अपना असर और रसूख कायम करने की कोशिश करेगा, ये असर और रसूख रखेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में मानी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुरीद होने वालों की सूची में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं शनिवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांग लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक अजीबोगरीब चुनौती का जिक्र किया। बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया कि अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास कई आवेदन आ रहे हैं। बाइडेन बोले, मुझे आपके कार्यक्रमों के लिए लोगों से लगातार अनुरोध मिल रहे हैं, जो मेरे लिए चुनौती बन गया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी ने कहा कि सिडनी में 20,000 की क्षमता वाले कम्युनिटी रिसेप्शन है, लेकिन फिर भी वो सभी अनुरोधों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। एंथनी बोले, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया था। इस पर बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है। इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है, और वो पिक्चर मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें पहले ही से ही मालूम है, हमने उस विज़िट पे बात भी की थी, अगर आपको याद हो तो। जापान के बाद वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के PM वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से बता दिए कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो है वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई, फिर मैंने कहा वीडियो देखते हैं क्या वाकई ये वीडियो मौजूद है। तो वो है, और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो PM जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है। तो अब इसको जो है वो
चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, इसमें एक तो ये बात, लेकिन फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस दौरे की, वो भी बड़ी अहम बात है। ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखें, अगर इसमें एक और एलिमेंट देखा जाए तो वो ये इसलिए भी उन्होंने इस जेस्चर को देना बेहतर समझा कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और जाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है, ठीक है। और वैसे ये तो मैंने एक एंगल्स इसके बयान किए जो हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये तो एक अच्छा जेस्चर है, और इसमें कोई ऐसी सच बड़ी बात इसलिए नहीं है कि उन्होंने देखा उसी तरीके से, जो उनका वे है, उन्होंने उस तरीके से उनको वेलकम किया। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या रीच है इस विज़िट की, इसमें ये क्यों किया गया है। देखें, इससे पहले जो G7 समिट, अच्छा, उसके ऊपर फिर हमें ये पता चला था कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात होनी है वहाँ पर, लेकिन अभी भी वो होनी है क्योंकि उनका विज़िट है अमेरिका का, वो तो होगी ही हो, वहाँ पे नहीं हो सकी क्योंकि बाइडेन नहीं गए। लेकिन ये जो विज़िट है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विज़िट चाइना को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब मैं इसको देख रही थी वॉइस ऑफ अमेरिका में इसके हवाले से, और कई जगहों पर इसकी डिटेल्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टू रीच टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त उनकी एक पर्पज़ है इंडिया का। फिर उसमें ये कहा गया है कि ये पहला विज़िट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द लार्जेस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस, और उसमें ख़ास तौर पर ये बात कही गई है कि जो हॉस्टिलिटीज़ हैं विद बीजिंग, वो जो है वो इसको ज़्यादा अहम बना रही हैं। इंडिया और चाइना का जो ताल्लुकात हैं, और जो भी कुछ अर्सा पहले जो उनके दोनों के बीच में हुआ है, उसकी वजह से उसने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। ये पाकिस्तान की बेहुरमती हुई, दुनिया में जगहसाई हुई। जगहसाई किसने की? अपने ही बंदे ने। अपने बंदे ने पाकिस्तान को इस हालत में डाल दिया कि लोग तमस्कर उड़ाएं कि जी फौज के खिलाफ ये माहौल पाया जाता है। अवाम जो है ये मुल्की तंसीबात को बर्बाद करने के लिए, ये सिविल डिसोबीडियंस है, ये सिविल डिसोबीडियंस है। ठीक है खोड़ो साहब, अगर कोई महसूस करे। ठीक है खोड़ो साहब, आपका पॉइंट आ गया काफ़ी डिटेल में। आपकी इजाज़त से मैं अगर बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ खोड़ो साहब, ठीक है। गौस साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर उसामा आपकी तरफ आती हूँ। आपने सुना खोड़ो साहब को भी, तो गौस साहब इमरान खान साहब तो कह रहे थे हमारे लोग ही नहीं है ये, तो फिर उनका इशारा शायद हुकूमत की तरफ है कि हुकूमत के लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया, कह रहे हैं तहकीकात करवा दी जाए, क्या कहेंगे आप? और हुकूमत भी कह रही कि जी हमारे पास सबूत मौजूद है, खास